रात में प्रकट हुई। अब जाकर राजा बलि ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। बलि रहे थे और बलि बहुत बड़ा दिखा रहा था। देखो आप इसको दान दे रहे हैं तो मैं ये दान देने वाला हूँ, क्या क्या नहीं। बोले श्याम सुंदर भगवान को फिर आपके पास में आप जिसके पास में नहीं है वो भाव देगा, जिसके पास में नहीं उसको भाव समर्पण करेगा, जिसके पास में है वो द्रव्य समर्पण करेगा। परंतु मैं देने वाला हूँ स्वयं अपने आप का बखान इससे ठीक है। बोले श्याम सुंदर भगवान। तो बलि राजा भी अपने दान देने पर ही अपना बखान करते थे, अरे मैं देने वाला हूँ। तो एक समय भगवान उनके घमंड को तोड़ने के लिए और स्वयं देवताओं की रक्षा के लिए बामन मानन अतिथि परिवर्तन करने सब देवताओं ने कहा कि वो बलि बहुत अत्याचार कर रहा है सबके ऊपर, उसको समाप्त करने के लिए कोई ऐसा उपाय है। देखो दुष्ट व्यक्ति के लिए तो तुरंत जाकर तलवार प्रहार कर सकते हैं, परंतु सज्जन भी है दुख भी दे रहा है, सज्जन भी और दुर्जन भी दोनों ही गुण एक व्यक्ति में है, तो उसको कैसे जस्टिफाई करें और उसको कैसे वो कर सकते, प्रतिरोध करेंगे, प्रतिरोध नहीं कर सकते। सज्जन भी है कभी सज्जन बनेगा, कभी कभी दुर्जन भी बन जाता है, तो क्या करें। ऐसे व्यक्ति बहुत खतरनाक। बोलो श्याम सुंदर भगवान दोगले, जिसको कहते हैं दोगले। बोलो श्याम सुंदर भगवान। बलि भी ऐसे ही थे, दोगलापन था। एक तरफ से वो दान करते थे, पुण्य कर्म करते थे, दूसरे तरफ से देवताओं को दुख देते थे। अब स्वयं सब मिलाकर स्तुति की भगवान की। भगवान ने कहा देखो मैं इंद्र के भाई बनकर आजाऊंगा, चिंता मत करो, जाओ तुम अपने घर में। तो अदिति घर में आकर बैठी हुई थी, तो कश्यप ने कहा देखो देवी तुम पयव्रत करो, तो पयव्रत का विधान बता दिया, उन्होंने पयव्रत प्रारंभ किया। तो भगवान फिर विष्णु ही के रूप में माँ अदिति के गर्भ में आकर बैठ गए। समय पूरा होने पर भगवान प्रकट हुए। बोलो भगवान की। सर्वांग सुंदर थे, छोटी सी लंगूटी लगाई हुई थी, छतरी छोटी सी थी, छोटे से बोने, जिसको बोने को क्या कहते हैं, बोना ही बोलते, छोटे से बोने से होकर बिल्कुल जो बोना नहीं चलते, इसी प्रकार पैर पर टेढ़ा मेढ़ा करते हुए कोई यज्ञशाला में जब भगवान प्रकट हुए तो सबने, किसी ने छतरी, किसी ने माला, किसी ने पुस्तक, किसी ने कमंडलू, सब देवताओं ने दी। सर्वांग सुंदर सब स्तुति करने लगे वामन भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय जयकार करने लगे। अब कहा आप भी जो उद्देश्य के साथ में बता हुआ है करो उसका पता। तो फटाफट भगवान बलि के लिए कहने चले गए। कहा बलि अलग क्लियर, अरे इतना सर्वांग सुंदर व्यक्ति को मैंने कभी अपने जीवन में देखा ही था, बड़ा सुंदर। देखो उसकी आंखें, उसकी अलकावली देखो, उसके गाल देखो, सुंदरता देखो, उसकी हाइट वेट देखो, सब कुछ सुंदर है। ऐसा व्यक्ति हो तो ना भविष्य भी ना आगे हुआ ना आगे होगा। ऐसे व्यक्ति मेरे घर में आ रहा है, न जाने परमात्मा स्वयं अपना रूप बनाकर तो नहीं आ रहे हैं। बलि इस प्रकार की बात को सोच रहे हैं, विश्लेषण करने लगे स्वयं अपना। जब बाबू भगवान आगे पहुंच गए तो बलि कहते हे ब्राह्मण देव आप मेरे घर में क्यों पदार्पण किए बताइए। तो बामन कहते हैं नहीं देखो मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, मैं भिक्षा के लिए आया, क्या चाहिए आपको भिक्षा के लिए, आप मुझसे भिक्षा क्यों मांगते हो। मैं तो बलि मेरे घर में आने पर, मेरे दरबार में आने पर कुछ जमीन मांगो, जायदाद मांगो, संपत्ति मांगो, राजा के घर में आकर एक भिक्षा श्लाघनीय नहीं है। ये तो दरबार है, आप सामाजिक लेखों का दर्शन करते हैं। अहंकार में सवाल होकर बोलने लगा। ठीक है बाबू, अभी तो जितना अहंकार करना है करना, थोड़ी देर में तुम्हारे अहंकार सब समाप्त हो जाएंगे। बोलो श्याम सुंदर भगवान। भगवान ने मन में ठान लिया। तो कहा देखो हम ब्राह्मण भिक्षा हमारी जीविकोपार्जन की माध्यम ही हमारी क्या है भिक्षा। ब्राह्मण केवलम भिक्षा धर्म,
ब्राह्मण का धन ही भिक्षा है। कोई ब्राह्मण अगर भिक्षा मांग के खाते हैं तो मान लीजिए वो महान है। व्यवसाय हमारा धर्म नहीं, मांग के खाना हमारा धर्म। कभी भी भीख मंगा करके और को गाली दे दो, परंतु ब्राह्मण को भीख मंगा करके गाली कभी नहीं देना, क्योंकि भीख ही उसका धर्म है, भिक्षा ही उसका धर्म है, भिक्षा धर्म उसकी कर्म है। तो चले गए बलि महाराज से कहा अलग निरंजन भिक्षा देने के लिए तैयार हुए थे। नहीं बलि, मुझे पत्नी भी नहीं चाहिए, मुझे घर भी नहीं चाहिए, जमीन भी नहीं चाहिए, मुझे अगर तुम देना चाहते तो 3 पग जमीन दे दो, बस 3 पग दे दो, बस और कुछ नहीं, 3 पग मांगे। ठीक, अरे और कुछ मांगो, 3 पग से तुम्हारा क्या होगा? अपने आप में तो तुम बौने हो, बहुत छोटे हो और तुम्हारी पग इतनी छोटी है, कितना दे दो 3 पग? अरे मुझे लज्जित क्यों कर रहे हो ब्राह्मण? तो बाद में पता चला तो शुक्राचार्य कहते अरे ये बहुना नहीं है, ये तो विष्णु है, छल करने के लिए आए, छड़ी है, शुक्राचार्य कुछ भी नहीं है। शुक्राचार्य बता रहे हैं देखो अखंड ब्रह्मांड के नायक परम प्रभु मेरे घर में छल पूर्वक भी आगे अगर मांगते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। गुरु आप मत जीव और शिव के बीच में, परमात्मा और ईश्वर के बीच में आकर अंगड़ा लगाने वाला काम आप हट जाएंगे, परंतु माने नहीं। देखिए जब संकल्प करने के लिए एक करुआ ले, करुआ कहते हैं, करुआ जानते हैं आपने? करुआ को जानते हैं? कमंडल जैसा एक पात्र होता है जो नेति करने के लिए प्रयोग है। हाँ जी, उस करुआ में उसको डाल दिया, डाल दिया, जब और के बगैर संकल्प नहीं है, सिद्ध नहीं होगा। जब तिल और कुश के बगैर अगर आप संकल्प कर रहे हैं तो आपका संकल्प कभी सिद्ध नहीं होगा। जब तिल और कुश अनिवार्य है संकल्प के लिए, तो जौ तिल कुश उसमें जल में डाल दिए, बलि स्वयं जल देकर संकल्प करने लगे हुए थे। तो शुक्राचार्य उसके घर में आ गए, टोटी में बैठ गए, टोटी में बैठ गए। तो एक कुशा से बामन ने कहा एक कुशा से टोटी को खोल दिया, सीख डाल दिया। हाँ, पहले शुक्राचार्य का नाम भृगुनंदन था। जब से भगवान ने शासी उनके आंख को चोट पहुंचाई तब से उनका नाम शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य का अर्थ ये जिसका एक आंख है एक नहीं। बोलो श्याम सुंदर भगवान। और शुक्राचार्य वहां से भाग गए और भगवान ने स्वयं संकल्प पढ़कर 3 पग जमीन ले लिया। उस 3 पग जमीन लेने के बाद एक पग सारा पृथ्वी को ढक दिया भगवान ने, दूसरा पग स्वर्ग में, तीसरा पग बलि के लिए तो उनकी पत्नी आई, स्वामी आपका शरीर में मेरा अधिकार है। तो भगवान ने नाग पास में बांधा, बलि नाग पास में मेरा संकल्प है, जो संकल्प किया था उसको सिद्ध करो। नाग पास में बांधी रहती है कि पत्नी आकर कहने लगी इनको आप नाग पास में बांध नहीं सकते, इनके शरीर में मेरा भी अधिकार, क्योंकि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, आधा अंग मेरा है। श्याम सुंदर भगवान वो भी बहुत बड़ा भक्ता थी, बलि की पत्नी बड़ा भक्ता थी और कहने लगी नहीं, बड़ा भक्ता थी, दोनों कहने लगी नहीं, वो कहने लगी बलि की पत्नी ठीक है अखंड ब्रह्मांड के नायक प्रभु आप आगे आगे हाथ फैला रहे हैं, अगर आगे पास में कुछ नहीं आपका स्वरूप है आपका, मैं भी दे दी कि मैं आपके अर्धांगिनी हूँ। आधा श्रीमान के आधा अंग में श्रीमती का अधिकार है, श्रीमती के आधा अंग में श्रीमान का अधिकार है, इसलिए तो हम अर्धांगिनी कहते हैं, आधा अंग बामांगी कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं। मैं अपना सारा अंग दे देती हूँ, आप अंग देकर भगवान को अपना संकल्प सिद्ध कीजिए। देखिए पत्नी का एक नाम धर्म पत्नी, जो धर्म की ओर लगाए ऐसे पत्नी का नाम क्या है? बलि की पत्नी कहती है देखो आपने जो संकल्प किया उसको सिद्ध करो, अपना सिर दे। तो
बलि महाराज ने सिर दे दिया, भगवान ने सिर के ऊपर पैर रखकर बलि को पाताल में दिया। और बलि ने प्रार्थना किया, प्रभु मैं संकल्प, जिस संकल्प से मैंने आपको संकल्प किया था वो संकल्प पूरा किया, अब मेरा संकल्प आप करो। तो भगवान कहते हैं, बाबा भगवान क्या संकल्प पूरा करो बलि करो। देखो अब तो प्रभु मुझे आपने पाताल में पहुंचा ही दिया है, तो मेरा ये दरबार के चारों दरवाजे हैं, आप बैठे रहो, मेरे चौकीदारी करो। बोलो श्यामचंद्र भगवान की जय। भगवान क्या अब मेरे तुम चौकीदारी क्या कर। भगवान मुझसे कहने लगे, ठीक है मैं तुम्हारी चौकीदारी करूंगा। तो देखिए महाराज